नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल उत्तर प्रदेश में। मैं हूं कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। साइक्लोथॉन यात्रा निकालकर नशा मुक्त हरियाणा बनाने का दिया संदेश। सम्मान रैली का निमंत्रण देने पहुंचे भिवानी इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला। वोट चोरी मुद्दे को कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे उजागर, कहा प्रदीप गुलिया ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अवार्ड से 101 शिक्षकों को किया सम्मानित। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के उत्थान में होगी कारगर। भिवानी वासियों को जल्द मिलेगी तैराकी की बेहतरीन सुविधाएं। और अब खबरें विस्तार से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में भीम स्टेडियम में युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रहने के संदेश को लेकर साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का विषय खेल युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा रहा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना जरूरी है। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय भीम स्टेडियम में खेल युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा थीम के साथ साइक्लोथॉन यात्रा को रवाना करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना जरूरी है। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश में पहले भी 2 बार साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा चुकी है, जिसके माध्यम से प्रदेश भर के युवाओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए संदेश दिया गया था। इस तरह के अभियानों से हमारे मानसिक पटल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एडीसी डॉक्टर मोनीश नागपाल ने कहा कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। उन्होंने अपनी अनुपम खेल तकनीक से भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को किसी न किसी खेल को जरूर अपनाना चाहिए। साइक्लोथॉन यात्रा में विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज यहाँ खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें साइक्लोथॉन की यात्रा भिवानी के अंदर सभी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, नागरिक हैं, सब ने मिलकर निकाली है, जिसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। और हमारी सरकार समय समय पर इस प्रकार के खेल कूद के निमित्त हर जगह पर हर प्रकार से युवाओं के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए काम करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य ये है, युवा हमारा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा अगर किसी के पास हैं तो वो भारत देश के पास, और उनको लेकर हम एक नई दिशा के अंदर जा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया के ऊपर भारत देश ग्रो करके भारत देश विश्व गुरु बन सके, ऐसा हमारी सरकार का मानना। लाडो लक्ष्मी योजना देखिए हमारे घोषणा पत्र के अंदर शामिल थी और अभी पहले फेज के अंदर हम 1 लाख से नीचे जिनकी इनकम है, ऐसे लगभग 20 लाख महिलाओं को हमने उसमें चूज किया है और उनको हम 2100 रुपये का लाडो दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 25 सितंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में इस चीज को विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर ये चीजें आ जाएंगी और आ भी गई होंगी और वो सारे फॉर्म फिल करके उसकी एलिजिबिलिटी एक ही है सिर्फ कि 1 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज हरियाणा सरकार द्वारा पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर आज इसका आयोजन किया गया है, जिसमें साइक्लोथॉन के तौर पर युवाओं को प्रेरित किया गया है, जिसमें कि खेल युक्त और नशा मुक्त जो हरियाणा राज्य को प्रेरित किया जा सके और युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। तो उसी उपलक्ष्य में आज जिला स्तर पर यहाँ भिवानी जिला में हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी उपस्थित हैं। मेरे साथी अधिकारी एजेंट साहब है, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, जिला के हमारे स्पोर्ट्स के अधिकारी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, विशेष तौर पर जो अलग अलग विद्यालयों महाविद्यालयों के बच्चे उपस्थित हैं, ताकि इनको प्रेरित किया जा सके खेल की
तरफ अग्रसर हों और नशे से दूर रहे। नशा मुक्त हरियाणा को हम जो बिल्कुल पूरी तरह से नशे से मुक्त करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। भिवानी पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमला कर उन पर भाजपा की सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए शाही कांड की याद दिलवाई। रोहतक में सम्मान दिवस रैली को लेकर इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इनेलो के प्रति प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं व लोगों में जोश है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो 25 सितंबर को रोहतक में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है, जिसको लेकर इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला भिवानी निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं व लोगों में जोश है, क्योंकि लोगों के सामने कांग्रेस की असलियत आ चुकी है कि कैसे कांग्रेस ने भाजपा के राज्यसभा सांसद बनवाए और इस बार हरियाणा में भाजपा की सरकार भी बनवाई। ऐसे में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की मांग पर अभय सिंह चौटाला ने कटाक्ष कर कहा कि राज्यसभा के चुनाव भी तो बैलेट पर ही हुए थे, तब शाही किसने बदली और किसने बेईमानी की थी। इसके साथ ही 30 दिन की जेल पर सीएम से पीएम तक की कुर्सी जाने वाले बिल को अभय चौटाला ने विपक्ष को सत्ता से दूर रखने का षड्यंत्र बताया और दावा किया कि ये कानून कभी पास नहीं होगा। हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव है। हमने 58 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र अब तक कवर किए। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है। अब लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता लग गया। किस तरह से कांग्रेस ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, कैसे इनके राज्यसभा के मेंबर बनवाए, कैसे इनको अब की बार सत्ता में लेकर के आए। अब इनकी पोल खुल गई। लोग इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के साथ खुल करके जुड़ेंगे। हमारे जो साथी पिछले चुनाव में जो हमें छोड़ करके गए थे, 25 तारीख का निमंत्रण आना देखना, सारे साथी वापसी करेंगे। सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा। बैलेट पेपर पे चुनाव राज्यसभा का हुआ था। हुड्डा से पूछो शाही किसने बदली, बेईमान कौन हुआ। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए गए हैं, देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा की कठपुतली है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो रखी है। जो आरोप ममता जी ने लगाए वो ठीक है। सर बात करें तो नया कानून आया चीन के दौरे पर हैं, जापान के दौरे पर हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर? प्रधानमंत्री तो हमेशा ही दौरों पे रहते हैं, कुछ करके आए देश के लिए, अच्छी बात है। लास्ट सवाल तो सर, एक नया कानून ले आ रही है बीजेपी की, जो 30 दिन जेल होगी, वो 30 दिन की जेल पर कुर्सी जाने का नया कानून ले आ रही है कांग्रेस। केवल अपने विरोधियों को कैसे सत्ता से दूर किया जाए, ये एक षड्यंत्र है। ये कानून नहीं बनेगा। जैन चौक स्थित तिलक भवन में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहरी प्रदीप गुलिया ने की। इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान सहित पार्टी के सभी अग्रणीय संगठनों व सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के नेताओं ने भाग लिया। गुलिया ने कहा कि भाजपा के वोट चोरी को सामने लाने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी कि वे वोटर लिस्ट चेक कर फर्जी वोटों को सामने लाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी को बूथ स्तर से और अधिक मजबूत करना है। तिलक भवन में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शहरी प्रदीप गुलिया जोगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने सुझाव रखे, जिनका मुख्य उद्देश्य पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना था। विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने जमीनी स्तर पर काम करने और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष ने बताया कि बैठक का एक और महत्वपूर्ण एजेंडा भाजपा के वोट चोरी मामले को जोर शोर से उठाना था। उन्होंने कहा कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में वोट चोरी मामले में भाजपा का पर्दाफाश करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। गुलिया ने कहा कि भाजपा के वोट चोरी को सामने लाने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वे वोटर लिस्ट चेक कर फर्जी वोट को सामने लाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी शहरी की हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग तिलक भवन हमारे कांग्रेस ऑफिस में आयोजित की गई है। इस मीटिंग में
हमारे कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठन, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सैनिक प्रकोष्ठ, लीगल सेल, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, सभी जितने भी हमारे ये संगठन है, इन सभी के हमारे जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। और हमारे सीनियर जैसे हमारे कमल प्रधान जी हैं, हमारे भाई सतेंद्र मोर है और पवन भुवानी वाला जी, तमाम हमारे जो सीनियर साथी हैं, नेता हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया है ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और संगठन को हम कैसे मजबूती दें और आने वाले समय में सड़कों पर कांग्रेस कैसे अपनी लड़ाई लड़ेगी, इस पर आज विचार किया जाएगा। सभी के सुझाव लिए जाएंगे और जो सारी कमेटी मिलकर फैसला लेगी उसी तरह से आगे भिवानी जिला कांग्रेस कमेटी अपना काम करेगी। मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन हमारा वोट चोरी का है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बीजेपी को बिल्कुल सच्चाई उनके सामने ला दी। पूरे देश में उन्होंने जो वोट चोरी करा है वो जनता के सामने ला दिया। हरियाणा में भी वोट चोरी हुआ और सरकार चोरी हुई। हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी हमारे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हरियाणा में हैं, सभी इस काम पे लग गए हैं और टीमें लगा दी गई हैं, वोटर लिस्ट भी चेक हो रही है। तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में सबसे अहम हमारे संगठन के लिए होगा और हम सारे साथी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम करेंगे। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले एवं महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से हनुमान जोड़ी नरसिंह मंदिर में हरियाणा के 80 अध्यापकों के अलावा विभिन्न 8 राज्यों के 21 अध्यापकों सहित कुल 101 गुरुजनों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पहुंचे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश प्रवक्ता भाजपा नेहा धवन, डिप्टी डीओ शिव कुमार तंवर, डीएसओ सत्येंद्र सिंह, राजेश तलवार, बीके सुमित्रा बहन ने शिरकत की। कार्यक्रम में सानिध्य हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज का रहा। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के बैनर तले एवं महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से हनुमान जोड़ी के नरसिंह मंदिर में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मुख्य अतिथि धर्मवीर सिंह व चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि अध्यापक समाज का शिल्पकार होता है तथा देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। शिक्षक बच्चों के दिमाग को आकार देने के साथ ही सपनों को संवारते हैं। शिक्षकों को की ही देन है कि युवा आगे चलकर अपने जीवन में सफल होते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में हरियाणा के 80 अध्यापकों के अलावा 8 राज्यों के 21 अध्यापकों सहित 101 गुरुजनों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि एक शिक्षक वर्तमान पीढ़ी के निर्माण एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शक होता है, जो कि अपने ज्ञान एवं समर्पण के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को आकार देने के साथ उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश बिखेर कर उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है। महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि प्रत्येक इंसान के जीवन में शिक्षक का अहम योगदान है। गुरु ही जिंदगी जीने का सार बताते हैं, सिखाते हैं और ज्ञान देते हैं। देखिए, हर भारतीय के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर इंसान के लिए शिक्षा एक बहुत अहम स्थान रखती है और अशिक्षा ही एक देखा जाए तो कैंसर जैसी बीमारी है। और ऐसे दिवस पर वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत तेजी से सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं। हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, ज्ञान हो उसको और व्यवहारिक ज्ञान हो, केवल किताबी ज्ञान ना हो। और ये इसी प्रकार का दिवस हमको पहली बार नहीं, क्योंकि रमेश जी तो बार बार लगभग हर साल मनवा लेते हैं। 23वां है। और ये हर दिमाग, हर आदमी के परिवार का दिमाग में आना चाहिए कि मेरा कोई भी बच्चा सही शिक्षा के बगैर ना रहे। सही शिक्षा का मतलब जीवन में वो शिक्षा जिससे उसने आगे बढ़ना है। इसलिए हम बधाई देते हैं सैनी सहित सभी साथियों को जो इस प्रकार का प्रोग्राम हर बार करते हैं। और इसके माध्यम से आज क्योंकि नई शिक्षा नीति भी देश में लागू हो चुकी है, पुराने ढर्रे को हम छोड़ के हम बिल्कुल शिक्षा
टेक्नीशियन की हो, प्रोफेशनल शिक्षा कोई भी हो, उस आधार पर जब तक नहीं चलेंगे, मैं मानता हूँ केवल कागजी बातों से अब काम चलने वाला नहीं है। आज मन की बात कार्यक्रम जी देखिए, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स से लेके और स्पोर्ट्स के भी ग्रामीण क्षेत्र में कि हमने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो हर बच्चा किसी न किसी गेम से जुड़े, तभी तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, और जो फिजिकल ठीक होगा तो उसका दिमाग भी ठीक होगा। इसके बाद सामाजिक चीजें जिस प्रकार उन्होंने बताई, उदाहरण के तौर पर बिजली के बारे में एक बहुत अच्छी चीज लेके गए कि जो बिजली हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हाइडल से, थर्मल से बनती थी, और उससे प्रदूषण बहुत होता था। और जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है, पानी का ट्यूबवेल से निकालने से लेके छत के ऊपर सौर ऊर्जा से, जो बिजली आज से 15 साल पहले 16 रुपए यूनिट में तैयार होती थी, वही आज 2.5-3 रुपए पर यूनिट में तैयार हो जाती है सोलर प्लेट से। उसके यूज से हम प्रदूषण से भी बचेंगे और बिजली का पैसा भी हमें नहीं लगेगा। और आजकल तो हर स्टेट में छोटे किसान को, छोटे परिवार को लगभग 80% से ज्यादा सब्सिडी देते हैं ताकि उससे वो गुजारा कर ले। तो इस प्रकार के जो आज प्रोग्राम दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं कहता हूँ ये एक नहीं, हर मंथ के आखिरी दिन, आखिरी रविवार को ये प्रोग्राम होते हैं और करोड़ों करोड़ आदमी केवल देश के नहीं विदेश के भी देखते हैं। इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है अपने जीवन में। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो शिक्षाविदों को सम्मानित किया जा रहा है, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते हमारे सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह जी का स्वागत और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से शिक्षकों के साथ कुछ समय निकालने और इनके इस सम्मान समारोह को और ज़्यादा मतलब 4 चांद लगाने के लिए अपना समय निकाला। दूसरा, जैसे कि आपने अभी बताया, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते बताना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति में गुरु का यानी शिक्षक का महत्व इतना बड़ा है कि हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने तो ये कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काती लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी भगवान से मिलने का रास्ता भी गुरु ही बता सकता है, जिसके लिए एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श पथ प्रदर्शक होने की हमें जरूरत है। और आज जो ये जोहरी हनुमान मंदिर में महंत चरण दास जी के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो जिम्मेवारी समाज की सभी शिक्षक साथियों पर है, उसे समझें और अच्छी तरह से उसको निभाएं। का सवाल है, लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, बस अब रिजल्ट आखिरी स्टेज में है, जहां एक बार क्रॉस चेकिंग की जा रही है कि कहीं किसी परीक्षार्थी के साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय ना हो जाए। क्योंकि मैं बार बार यह शब्द दोहराता हूं कि परीक्षार्थी जब परीक्षा में बैठता है, एक आशा उसके दिमाग में और मन में होती है कि मेरे साथ उचित न्याय हो। और इसी उद्देश्य से सभी परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही हम स्टेट का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती और जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हमारा लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, 22वां ये जो है शिक्षक दिवस सम्मान समारोह, शिक्षकों को सम्मान देने का एक ये अवसर जो साल में हम मनाते हैं, वो 7 दिन तक चलेगा। आज से शुरुआत है और लगातार 7 दिन तक उन शिक्षकों को जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो समाज की गतिविधियां जो हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण और प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, जिन जिन के अपने अच्छे अच्छे काम हैं, तो उनको हमने चयन किया है। उनको यहाँ बुला करके आज उनको लगभग 101 शिक्षक और शायद 50 के करीब जो सेवा तो पुरस्कार दिए जाएंगे। माननीय सांसद हमारे धर्मवीर जी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा जी के नेतृत्व में उनके अतिथित्व में ये कार्यक्रम रखा गया है। युवा जागृति मिशन ट्रस्ट के द्वारा लगातार ये 22वां कार्यक्रम है। लगातार हम उन शिक्षकों को सम्मान देते हैं जो शिक्षक समाज के लिए समर्पित। लाडो लक्ष्मी योजना जरूरतमंद महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाएगी, यह कहना था
भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लागू लाडो लक्ष्मी योजना को सराहनीय कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के जीवन उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक व मीना परमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नायब सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना लागू की है। यह योजना महिलाओं के उत्थान में कारगर साबित होगी। इससे महिलाएं घर खर्च उठाने में सक्षम होंगी। यह योजना दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से लागू होगी। इसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 25 सितंबर से हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। सरकार इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए के बजट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में उन परिवारों को शामिल करने का फैसला लिया है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक आय वर्ग की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में अपशब्द पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहल व लोहारू में रोष प्रदर्शन किया। आज भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। हाल ही में 28 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है और मेरा मानना है कि सरकार ने, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे हमारी हरियाणा की नायब सैनी जी की सरकार, लगातार इन 11 वर्षों में महिलाओं को आर्थिक सामाजिक तौर पे सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के कार्य किया है। और लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में, उनको सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका अदा करेगी। और हमारे लिए खुशी की बात यह भी है कि इस योजना की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर शुरू होने जा रही है। यानी कि 25 सितंबर को इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जो सरकार ने कहा, जो नायब सैनी जी ने चुनाव के दौरान वायदा हरियाणा की महिलाओं से किया था, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन योजनाओं पे, उन मुद्दों पे काम कर रही है जिनको लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, जो बहनों से हमने वायदा किया था। और इस योजना के लिए सरकार ने बजट की घोषणा पहले ही कर दी थी। 5000 करोड़ रुपए का बजट बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, जिसमें 23 से 60 साल तक की जो महिलाएं हैं हरियाणा प्रदेश की, वो इस योजना की लाभार्थी होंगी। इस योजना के तहत जैसा कि इस योजना में डाला गया है कि 15 साल से वो महिला हरियाणा प्रदेश की निवासी हो, चाहे वो विवाहित है चाहे अविवाहित है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर ये योजना साबित होगी, क्योंकि सालाना लगभग 25,200 के करीब महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत जाने वाले हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से, सरकारें पहले भी आई हैं, सरकारें पहले भी गई हैं, भले ही आज विपक्षी अपनी पीठ थपथपा रहे हों,
लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल का कांग्रेस का शासन रहा, वो एक भी योजना ऐसे नहीं बता सकते कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया या समाज में जितने भी वर्ग हैं उनके लिए वो क्या लेकर के विशेष तौर पे आए। चाहे महिलाओं को आज लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, ऐसी अनेकों योजनाएं केंद्र और हरियाणा की सरकार ने सामूहिक तौर पर देश और हरियाणा प्रदेश में लागू की, जिससे महिलाओं का जीवन स्तर बदला। और उसी का आज ये उदाहरण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता पे काबिज है। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के खिलाफ, मैं कहती हूं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर और हमारे देश के अंदर ऐसी परिपाटी हमने राजनीति में पहले कभी नहीं देखी। ये देश के लिए बेहद शर्मनाक है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर को इस बात पे चिंतन और मंथन करना चाहिए कि सत्ता लोलुपता आपके लिए इतनी बड़ी हो गई कि आप देश के प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ, जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हैं, उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी आपके मंच से हो रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता मौन है। कांग्रेस का चरित्र इतना नीचे चला गया कि आज एक सामान्य परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, एक गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया और राहुल गांधी जी को ये बात किसी भी तरह से सुहा नहीं रही है। भिवानी वासियों को जल्द ही भीम स्टेडियम में आधुनिक तकनीक पर आधारित स्विमिंग पूल उपलब्ध होने जा रहा है। यह कहना था खेल अधिकारी सत्येंद्र कुमार का। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से भीम स्टेडियम में निर्मित स्विमिंग पूल असुरक्षा के चलते बंद पड़ा था, जिसके कारण भिवानी के युवाओं को स्टेडियम में तैराकी सीखने का मौका नहीं मिल रहा था। उपायुक्त साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार खेल विभाग के द्वारा शीघ्र ही स्विमिंग पूल की मरम्मत करके अति आधुनिक सुविधाएं देने का कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों को तैराकी सीखने का मौका मिल सके। भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए खेल विभाग कर्मचारियों को अति आधुनिक तकनीक पर आधारित स्विमिंग पूल तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं। उपायुक्त के निर्देशानुसार खेल विभाग के द्वारा शीघ्र ही स्विमिंग पूल की मरम्मत करके अति आधुनिक सुविधाएं देने का कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों को तैराकी सीखने का भी मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को प्रत्येक खेल में निपुण होना चाहिए। गौरतलब है कि भिवानी के युवा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करके भिवानी का नाम रोशन कर रहे हैं। भिवानी के खिलाड़ियों की बदौलत ही विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भिवानी की पहचान बनी है। खेल अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि उपायुक्त युवाओं के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित है, इसलिए उन्होंने स्टेडियम के अंदर खिलाड़ियों को सभी खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आदेश खेल विभाग को दिया है। उनका कहना है कि भारत का नागरिक अगर स्वस्थ रहेगा तो भारत भी स्वस्थ रहेगा। सिस्टम को बिल्कुल सुधारना है, जिन स्टेडियमों की जर्जर हालत है उनको निखारना है, स्विमिंग पूल बनाना है। उन्होंने स्विमिंग पूल का भी जिक्र किया था कि मैं चाहता हूं कि भिवानी में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाए। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय की देखरेख में जरूर इस स्टेडियम की कायाकल्प होगी। और अब चलते चलते भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जो 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक और पेचीदा इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। संख्याएं पूर्वानुमानित हैं और परिणाम के बारे में कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण वैचारिक लड़ाई है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक अनुभवी आरएसएस कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 1998 से 2004 तक 2 टर्म संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को चुना है, जो अविभाजित आंध्र प्रदेश में पैदा हुए और पले बड़े हैं। एनडीए के पास बहुमत है और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सहयोगी टीडीपी के कट्टर विरोधी वाईएसआरसीपी ने राधाकृष्णन को अपना समर्थन देने का वादा किया है। न्यायमूर्ति रेड्डी की उम्मीदवारी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जबकि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने तमिलनाडु में भी यही स्थिति पैदा की है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके को रक्षात्मक स्थिति में लाने की एनडीए की कोशिशों को नाकाम करने में कामयाब रही। भाजपा को उम्मीद है कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से उसे विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा होगा। राजनीतिक संदेश स्पष्ट है
कि हिंदुत्व के आजीवन अनुयायी को देश का दूसरा सबसे बड़ा पद देकर भाजपा ने अपनी मातृ संस्था आरएसएस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। राधाकृष्णन का व्यक्तित्व धनखड़ से बिल्कुल अलग है, जो संघ परिवार में देर से शामिल हुए और उसमें ढलने में नाकाम थे। भाजपा ने अपने नियंत्रण वाली राज्य सत्ता का हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। साइक्लोथॉन यात्रा निकालकर नशा मुक्त हरियाणा बनाने का दिया संदेश। सम्मान रैली का निमंत्रण देने पहुंचे भिवानी इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला। वोट चोरी मुद्दे को कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे उजागर, कहा प्रदीप गुलिया ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अवार्ड से 101 शिक्षकों को किया सम्मानित। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के उत्थान में होगी कारगर। भिवानी वासियों को जल्द मिलेगी तैराकी की बेहतरीन सुविधाएं। हमारे आज की अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।